Hello dear children, welcome to my EVS video class for 1st July. I am sure children you all are doing good and you all are maintaining a good health. You all are safe and happy in your home. Take care of yourselves, listen to your parents, listen to your elders, eat nourishing and healthy food, and always drink clean water. Stay home, stay indoors, and stay safe, children. As we all know that we have started chapter number 6, that is my school. Okay, so here I am before you with another video from the same chapter, that is my school. And as I told you that in this video we will be talking about the different areas and different rooms in a school. स्कूल के अलग अलग एरियाज और अलग अलग रूम्स कौन कौन से होते हैं. वाई डू वी गो टू स्कूल, वट ऑल डू वी डू इन स्कूल, वट ऑल डू वी लर्न इन स्कूल. स्कूल हम क्यों जाते हैं, क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम स्कूल में सीखते हैं. मतलब सारी इन सब चीजों को सीखने के लिए क्या जो भी सीखना होता है हम स्कूल जाते हैं. तो ये सारी चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इसके पहले मैंने आपको बताया द नेम ऑफ द स्कूल. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? द नेम ऑफ योर स्कूल इज आर्मी पब्लिक स्कूल. ठीक है. देन व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल? द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल इज मिसेस रोजम्मा कुरियन. व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? द नेम ऑफ योर क्लास टीचर इज मिसेस रंजना धर, जो कि मैं हूं. And we do not have any headmaster or headmistress. ठीक है. Principal is for the overall school and 1 से 5 तक के क्लासेस के लिए बहुत सारे स्कूल्स में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस. अगर कोई मेल है तो हेडमास्टर है और अगर फीमेल है तो हेडमिस्ट्रेस है. ठीक है. their duty is to take care of classes from 1 to 5. But in our school we do not have any headmaster or headmistress. तो इसीलिए मैंने उसके आगे डैश कर दिया था कि कोई नहीं है, सो मैंने कोई नाम नहीं लिखा था. देन वी टॉक्ड अबाउट द रूम्स एंड एरियाज ऑफ अ स्कूल. तो चिल्ड्रन प्लीज टर्न पेज नंबर 35. ठीक है, ये वाला पेज नंबर 35. हमने स्कूल के जो अलग एरियाज इस पिक्चर में स्पेसिफिकली यहाँ पे जो स्कूल में जो प्लेइंग एरियाज हैं उनकी सबकी पिक्चर है यहाँ पे. एज यू कैन मेक आउट, एक प्लेग्राउंड की फोटो है वेयर यू कैन सी द स्विंग्स. देन यू कैन सी द गोल पोस्ट. गोल पोस्ट कहाँ होता है? फुटबॉल ग्राउंड में गोल पोस्ट होता है, हॉकी के ग्राउंड में गोल पोस्ट होता है. देन वी कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्विमिंग पूल. देन वी कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट. एंड देन वी कैन सी द पिक्चर ऑफ अ सैंड पिट. ओके, सो दीज आर द प्लेइंग एरियाज इन अ स्कूल. स्कूल में जो भी प्लेइंग एरियाज होते हैं ये उनकी पिक्चर है. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन टर्न टू पेज नंबर 36. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल. ओके, सो रूम्स एंड एरियाज ऑफ स्कूल, ये तो हमने प्लेइंग एरियाज के बारे में देखा. नाउ रूम्स इन अ स्कूल, जो भी रूम्स होते हैं. रूम्स ROOMS, रूम्स ऑफ अ स्कूल. What are the main rooms of a school? Okay. Now first is classroom. Classrooms. Classrooms, there are so many classrooms in a school. Teachers teach children in a classroom. In a school there are many classrooms. Obviously बहुत classrooms होते हैं because there are so many classes. Okay. क्लासेस बहुत सारी हैं तो क्लासरूम्स भी बहुत सारे होंगे. एंड ऐसा तो नहीं है कि एक क्लास के सारे बच्चे एक ही क्लास में जाके बैठते हैं. हर एक क्लास के भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं. तो चिल्ड्रन ऑफ वन सेक्शन सिट इन देयर ओन क्लासरूम. सो देयर हैज टू बी मेनी क्लासरूम्स इन अ स्कूल. ओके, आप भी जैसे मॉर्निंग में व्हेन यू रीच स्कूल, वेयर डू यू गो फर्स्ट? First thing you do is you go to your classroom.
मॉर्निंग में जब आप स्कूल पहुंचते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? आप अपने क्लासरूम में जाते हो। ठीक है, आप लोग अपना बात करते करते और भी फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सब एक साथ जो आते हो, आप सबसे पहले अपने क्लासरूम में जाते हो। यू कीप योर बैग एट योर डेजिग्नेटेड प्लेस। जो मैम ने आपकी जो जगह बनाई हुई है, मैम है या सर है, जो भी आपकी जगह है, जो भी सीट है, वहां जाके आप अपना बैग रखते हो। यू कीप योर वाटर बॉटल ऑन द शेल्फ, जो वाटर बॉटल रखने की जगह है। ठीक है, एंड देन यू आर देयर थ्रू आउट द डे। आप अपने क्लासरूम में ही सारे दिन रहते हो, आपका बैग वही रहता है। जब भी आपका गेम्स का पीरियड है, यू गो आउट, लंच में आप बाहर जाते हो, असेंबली टाइम पे यू गो टू द असेंबली एरिया, म्यूजिक रूम है, डांस क्लास है या लाइब्रेरी है, जहाँ कहीं भी जाना होता है, यू गो देयर एंड देन यू कम बैक टू योर क्लास। एंड व्हेन द बेल रिंग्स, जब स्कूल खत्म होता है, देन यू पिक अप योर बैग, हल्ला मचाते हुए सब बच्चे अपने घर के लिए निकलते हो, है ना। सो क्लासरूम इज द प्लेस वेयर चिल्ड्रन सिट थ्रू आउट द डे। ठीक है, आप सारे दिन वही रहते हो। यू डू नॉट गो टू डिफरेंट क्लासरूम्स। ऑफ कोर्स म्यूजिक के लिए दूसरे रूम में जाते हो, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो जो भी म्यूजिक के सर हैं या मैम हैं वो क्लास में लेके नहीं आ सकते, तो आप म्यूजिक रूम में जाते हो, जिससे कि आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी देख सको और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने की प्रैक्टिस कर सको। डांस रूम के लिए भी यू नीड अ बिगर स्पेस, बड़ी जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए। तो लाइब्रेरी के लिए आप लाइब्रेरी में जाते हो, बिकॉज बुक्स तो हम इतनी सारी लाइब्रेरी में नहीं ला सकते। सो जिन पर्पस के लिए क्लासरूम के अंदर खेल भी नहीं सकते हो, तो फॉर ऑल दीज पीरियड्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, हम क्लासरूम से बाहर जाते हैं। पीटी पीरियड है, यू गो आउट ऑफ द क्लासरूम। अदरवाइज जो आपके सब्जेक्ट क्लासेस है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ईवीएस है, कंप्यूटर है, जीके है, टीचर्स कम टू योर क्लास एंड दे टीच यू देयर। कंप्यूटर पीरियड में ऑफकोर्स आप कंप्यूटर में क्लास में भी पढ़ते हो, एंड देन यू गो टू द कंप्यूटर लैब ऑल्सो, क्योंकि लैब में जाओगे तभी आपको सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। यू विल सी कंप्यूटर, उसके पार्ट्स हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ये सारी चीजें तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ओके, सो टीचर्स कम टू योर क्लासरूम टू टीच यू। यू डू नॉट गो टू अदर क्लासरूम्स। सो व्हाट डू वी डू इन क्लासरूम? टीचर्स टीच चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में हम क्या करते हैं? TEACHERS, टीचर्स टीच चिल्ड्रन, CHILDREN, टीचर्स टीच चिल्ड्रन इन अ क्लास रूम। ओके, कई बार बारिश हो रही बाहर है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तो आप क्लासरूम के अंदर ही बैठ करके आप अपना लंच खाते हो, टिफिन खाते हो। ठीक है, तो जितनी देर आप स्कूल में रहते हो, द क्लासरूम इज लाइक योर होम। ठीक है, सारा दिन आप वहीं रहते हो, मॉर्निंग टिल ब्रेक। फाइन। टीचर्स इन अ स्कूल, देयर आर मेनी क्लासरूम्स ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्लासेस। हर एक क्लास के अलग अलग सेक्शन है, तो हर सेक्शन के लिए वन रूम इज रिक्वायर्ड। सो देयर आर मेनी क्लासरूम्स इन अ स्कूल, बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, क्लासरूम्स होते हैं, फिर प्रिंसिपल्स ऑफिस। प्रिंसिपल्स ऑफिस जो है, सेकेंड इज PRINCIPALS, प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, नाउ एज वी ऑल नो दैट प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। जो स्कूल होता है उसकी जो प्रिंसिपल मैम है या प्रिंसिपल सर है, वो हेड ऑफ द स्कूल होते हैं। ठीक है, सो सिंस इन आवर स्कूल वी हैव प्रिंसिपल मैम, इसीलिए मैं प्रिंसिपल मैम ही बोलूंगी। ओके, बहुत जगह प्रिंसिपल सर भी होते हैं, हमारे स्कूल में मैम है, तो आई विल से मैम। प्रिंसिपल मैम का क्या काम है? प्रिंसिपल मैम का काम होता है पूरे स्कूल को लुक आफ्टर करना। ठीक है, पूरे स्कूल को लुक आफ्टर करना, पूरा स्कूल अच्छे से चल रहा है, मतलब टीचिंग अच्छे से हो रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम टीचिंग और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो प्रिंसिपल मैम जो है वो सारे काम को देखती हैं। उनका ऑफिस का भी बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि उनको करना होता है, जो ऑफिस में होता है, तो वो सारे काम प्रिंसिपल मैम करती हैं। ठीक है, सो स्कूल का जो मेन रूम है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफिस, जहां से वो काम करती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मैम के साथ में या प्रिंसिपल सर के साथ में और भी ऑफिस में और भी लोग होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि सारा काम कोई भी अकेले तो नहीं कर सकता है ना।
तो देयर आर अदर ऑफिस स्टाफ ऑल्सो टू हेल्प द प्रिंसिपल। पूरा जो ऑफिस होता है जहाँ पे आप लोग फीस जमा करने जाते हो, टीसी के लिए अप्लाई करते हो, टीसी कलेक्ट करते हो, और भी जितना भी ऑफिस का काम है वो सारा कहाँ से होता है, स्कूल की ऑफिस से होता है। ठीक है। तो बेटा आपकी बुक में स्कूल ऑफिस अलग से नहीं मेंशन्ड है। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफिस, द मेन रूम इन अ स्कूल इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो प्रिंसिपल्स ऑफिस क्या है, द मेन रूम in a school is the PRINCIPALS principal's office, from where he or she works। ठीक है। तो मेन रूम इन अ स्कूल इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस फ्रॉम वेयर ही और शी वर्क्स। ही और शी दोनों लिखा है बिकॉज बुक वाले जो बुक प्रिंट करते हैं दे डू नॉट नो कि किस बुक में, किस स्कूल में प्रिंसिपल मेल प्रिंसिपल है या कहाँ पे फीमेल प्रिंसिपल है। तो इसीलिए लिखा है ही और शी, मतलब चाहे वो मेल प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल सर हो या मैम हो। मेन ऑफिस जो है, मेन रूम है, वो प्रिंसिपल का ऑफिस है जहां से वो काम करती हैं। ठीक है। जहां पे वो बैठती हैं, सारा काम जहां से करती हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज, इसको बेटा मैं इरेज कर रही हूं। ठीक है। सो क्लासरूम्स के बारे में हमने पढ़ा एंड प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है। क्लासरूम एंड प्रिंसिपल ऑफिस के बारे में हमने पढ़ा। नाउ द नेक्स्ट रूम इज, this room is not mentioned in your book, but मैं बता रही हूँ। ठीक है। थर्ड इज स्कूल ऑफिस, SCHOOL, स्कूल ऑफिस। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है, प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जो भी हैं, उनका जो ऑफिस होता है उसी के साथ साथ स्कूल ऑफिस भी होता है, जहाँ पे जो और स्टाफ है ऑफिस का वो लोग वहां बैठते हैं। अभी अगर आपको अपना टीसी, अगर पेरेंट्स को टीसी चाहिए तो दे डू नॉट गो टू द प्रिंसिपल डायरेक्टली। प्रिंसिपल के पास बहुत सारे काम होते हैं। अभी स्कूल के इतने सारे बच्चों का तो टीसी तो मैम बैठ के नहीं बनाएंगी, तो जो ऑफिस स्टाफ है वो टीसी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। साइन प्रिंसिपल मैम करती है ऑफ कोर्स। तो स्कूल का जो भी काम है, ठीक है, स्कूल का जो भी काम है, मैम या सर, जो मैम प्रिंसिपल मैम का जो भी काम होता है वो और अच्छे से करने के लिए ऑफिस भी होता है और ऑफिस में स्टाफ होते हैं। ठीक है। जो भी मेन जितना भी काम होता है, सिग्नेचर सब पे प्रिंसिपल मैम का होता है, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए और जो स्टाफ होता है और जो लोग होते हैं, दे सिट इन दिस स्कूल ऑफिस। तो स्कूल ऑफिस जो है नॉर्मली हमेशा प्रिंसिपल ऑफिस के साथ ही होता है, बिकॉज दे वर्क विद प्रिंसिपल। वो लोग ऑफिस स्टाफ जो है स्कूल के, वो प्रिंसिपल के साथ ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए स्कूल ऑफिस जो है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम, हर जगह आप अधिकतर जगह देखोगे कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस के साथ ही है। तो स्कूल ऑफिस में है जहाँ पे जो ऑफिस का स्टाफ जहाँ पे बैठता है। ठीक है। ऑफिस, OFFICE, ऑफिस स्टाफ सिट्स इन द स्कूल ऑफिस। ठीक है। and works with प्रिंसिपल। ठीक है। तो जो स्कूल ऑफिस है वहां पे कौन बैठता है, ऑफिस स्टाफ। ठीक है। ऑफिस स्टाफ सिट्स इन द स्कूल ऑफिस एंड वर्क्स विद द प्रिंसिपल। दिस रूम इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक। आपकी बुक में ये रूम मेंशन नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रूम, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरियाज इन अ स्कूल, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रूम्स इन अ स्कूल, so this is also a very important room. Okay? ठीक है। स्कूल्स में आप देखोगे नॉर्मली प्रिंसिपल का, जब कभी भी आप अपने स्कूल में भी आओगे, जब भी आओगे डेफिनेटली कभी ना कभी तो आओगे ही। तो जब आप आओगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्रिंसिपल का ऑफिस है
जो ऑफिस है वो थोड़ा सा, बाकी स्कूल ऑफिस है दैट इज सेपरेट फ्रॉम द क्लासेस। क्लासरूम्स अलग साइड में होते हैं और प्रिंसिपल का ऑफिस है, स्कूल का ऑफिस है, वो एक अलग सा थोड़ा एरिया होता है, ठीक है ना, ऑफिस एरिया जिसको बोलते हैं। जैसे अभी आपने एरियाज देखा, अलग अलग प्ले ग्राउंड देखे ना, प्ले ग्राउंड देखा, फुटबॉल बास्केटबॉल कोर्ट देखा, फुटबॉल ग्राउंड देखा, स्विमिंग पूल देखा, सैंड पिट देखा। तो ऑफिस एरिया इज ऑल्सो अ सेपरेट एरिया ऑफ द स्कूल। ऑफिस एरिया में ही प्रिंसिपल का ऑफिस होता है एंड स्कूल ऑफिस इज देयर। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टाफ, स्टाफ रूम, STAFF, स्टाफ, ROOM, स्टाफ रूम, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफ रूम? स्टाफ किसको बोलते हैं? लेट मी राइट इट अगेन चिल्ड्रन। STAFF, स्टाफ, ROOM, स्टाफ रूम, ठीक है। नौ पहले आप ये बताओ कि स्टाफ किसे कहते हैं, स्टाफ क्या होता है, ठीक है। जो स्कूल में जितने लोग काम करते हैं, ठीक है, स्कूल में जितने लोग काम करते हैं स्टूडेंट्स को छोड़ के, दे आर द स्टाफ ऑफ द स्कूल, ठीक है। स्कूल में जितने लोग काम करते हैं वो सब क्या है? स्कूल का स्टाफ है। ओके, जैसे टीचर्स है, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल मैम है, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, और भी स्कूल को अच्छे से रन करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा तो नहीं कि बस स्कूल आए, आप स्कूल आए, टीचर्स ने पढ़ाया और आप चले गए। स्कूल को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। स्कूल में जो ग्रास वगैरह है, एक्स्ट्रा घास बड़ी बड़ी हो गई, एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, या जो भी प्लांट्स हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनको मेंटेन करना, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है ना। जो वॉशरूम वगैरह होते हैं स्कूल में, वो भी, उसको भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तो देयर आर लॉट ऑफ स्टाफ इन द स्कूल टू डू ऑल दिस वर्क, दे आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। ये सारे जो काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये जो लोग ये काम करते हैं, दे आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ, मतलब हेल्पिंग स्टाफ बोल लो या सपोर्ट स्टाफ बोल लो, ठीक है। सो दैट इज जो लोग स्कूल की साफ सफाई है, झाड़ू लगाना है, स्कूल को क्लीन रखना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। आप गंदी क्लासरूम में जाके बैठना तो नहीं पसंद करोगे ना, तो क्लासरूम में रोज झाड़ू लगाना, टेबल चेयर्स की डस्टिंग करना, पूरा स्कूल साफ रखना, पेड़ पौधों को मेंटेन करके रखना, स्कूल गार्डन को लुक आफ्टर करना, तो दैट इज ऑल डन बाय द सपोर्ट स्टाफ। तो जितने लोग स्कूल में काम करते हैं, दे आर ऑल नोन एज स्टाफ ऑफ द स्कूल। अभी जो टीचर्स है वो लोग, उनको कहते हैं टीचिंग स्टाफ, ठीक है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, दे आर नोन एज ऑफिस स्टाफ। और जो लोग बाकी सारे काम करते हैं स्कूल में, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, वॉशरूम क्लीन करना, गार्डन मेंटेन करना, दे आर ऑल नोन एज सपोर्ट स्टाफ, ठीक है। मतलब टीचर्स को जैसे बाकी स्कूल को सपोर्ट करना, तो दे आर नोन एज सपोर्ट स्टाफ। तो स्टाफ का मतलब होता है कि जो भी लोग स्कूल में काम करते हैं, दे आर नोन एज स्टाफ। नाउ स्टाफ रूम, स्टाफ रूम इज द प्लेस वेयर टीचर्स सिट। आप भी अभी स्कूल में तो अभी आपने नहीं आना शुरू किया है, बट यूकेजी में आप जिस स्कूल में ही पढ़ते होगे, यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज अ सेपरेट रूम वेयर टीचर्स सिट इन देयर फ्री टाइम। जैसे फ्री पीरियड है, लंच टाइम है, तो टीचर्स स्टाफ रूम में बैठते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, बहुत बार टीचर्स बोलते होंगे ना कि बेटा प्लीज मेरी नोटबुक जो है ये स्टाफ रूम तक पहुंचा दो। तो आप बहुत बच्चे दे आर सो हैप्पी, दे वेरी हैप्पीली टेक द नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम। या टीचर्स ने बोला कि बेटा स्टाफ रूम से मेरा सामान ला दो, मेरी बॉटल ला दो, मैं लाना भूल गई, तो यू रन इमीडिएटली, दौड़ के जाते हो स्टाफ रूम से बॉटल लेकर आते हो मैम की। तो स्टाफ रूम इज द प्लेस वेयर टीचर्स सिट, ओके। So teachers, TEACHERS, teachers sit in the staff room in their free time, ठीक है। स्टाफ रूम में टीचर्स बैठते हैं, जो उनका फ्री टाइम इन द सेंस कि जो फ्री पीरियड है, और जो भी और उनके पास वर्क है, करेक्शन वर्क होता है, तो करेक्शन वर्क होता है ये रोज का, तो करेक्शन वर्क है या और कोई भी वर्क है,
तो स्टाफ रूम में बैठ करके करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में तो हर पीरियड में अलग अलग टीचर्स आते हैं, तो एक टीचर तो पूरे टाइम क्लासरूम में बैठ नहीं सकती, तो टीचर्स नीड अ प्लेस टू सिट, तो स्टाफ रूम में टीचर्स बैठते हैं. तो टीचर्स सिट इन द स्टाफ रूम इन द फ्री टाइम एंड डू देयर वर्क. ठीक है, नोटबुक करेक्शन है, अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट करना है, अटेंडेंस लगानी है, बहुत सारा वर्क होता है स्कूल में. तो जो भी वर्क करना है टीचर्स अपने स्टाफ रूम में बैठ करके अपना वर्क करते हैं. ओके, सो दिस इज स्टाफ रूम. स्टाफ इज द पीपल हु वर्क इन द स्कूल. स्टाफ का मतलब होता है कि जो लोग स्कूल में काम करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट रूम. नेक्स्ट कौन सा रूम है, इसको इरेज कर दूं. ठीक है, नेक्स्ट रूम इज children. I hope you all have opened page number 36 in your book. सब में 36 खोला हुआ है ना EVS की बुक में. थिंक ग्रीन इन्वायरमेंटल स्टडीज पेज नंबर 36. ओके, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस के साथ में ऑफिस स्कूल ऑफिस होता है. इट इज देयर इन योर बुक. मैं मिस आउट कर गई, माय मिस्टेक. स्कूल ऑफिस. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ऑफिशियल वर्क ऑफ अ स्कूल इज डन एट द ऑफिस. ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क है, जो स्कूल का जो ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे बहुत जगह कोई रिपोर्ट भेजना है, कोई लेटर भेजना है, एडमिशन आपके होते हैं, फीस डिपॉजिट करते हैं, पूरा फीस का डिटेल्स रखना, आपको टीसी जाना है, टीसी बनाना, टीसी इश्यू करना, इस तरह के जितने भी काम है वो सारे क्या होते हैं, वो सब होते हैं ऑफिस में. ठीक है, तो इट इज देयर इन द बुक. मैं मिस कर गई थी ऑफिस. OFFICE ऑफिस. जो मैंने अभी आपको जो स्कूल ऑफिस बताया था, इट इज द सेम थिंग, ऑफिस. ओके, ऑफिशियल वर्क ऑफ अ स्कूल. द ऑफिशियल वर्क ऑफ अ स्कूल. द ऑफिशियल वर्क ऑफ अ स्कूल is done at the office. ठीक है, the official work of a school is done at the office. ऑफिशियल वर्क का मतलब होता है कि जो भी काम ऑफिस से रिलेटेड वर्क है. ठीक है, टीचिंग इज अ डिफरेंट वर्क. टीचिंग इज डन बाय द टीचिंग स्टाफ एंड ऑफिशियल वर्क इज डन बाय द ऑफिस स्टाफ. ठीक है, तो जो भी ऑफिशियल वर्क है वो सारा ऑफिस स्टाफ करता है, वो सिट इन द ऑफिस. ठीक है, स्टाफ जो ऑफिस का जो स्टाफ है वो यहाँ पे बैठते हैं और वहीं से काम करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज लाइब्रेरी. ठीक है, अभी हमने किसकी बात की, वी टॉक्ड अबाउट द क्लासरूम्स. क्लासरूम के बारे में हमने बात किया. देन वी टॉक्ड अबाउट द स्टाफ रूम. क्लासरूम हो गया, स्टाफ रूम हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफिस के बारे में हमने बात किया, एंड स्कूल ऑफिस. ठीक है, ये वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज 4 रूम्स. नाउ नेक्स्ट इज लाइब्रेरी. LIBRARY. लाइब्रेरी. लाइब्रेरी क्या है, व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स. लाइब्रेरी जो होती है वहां बहुत सारी बुक्स मिलती हैं. ठीक है, बहुत सारी बुक्स होती हैं वहां पे. एनी वन कैन गो देयर एंड रीड द बुक्स. आप वहां से बुक्स लेकर के वहां बैठ करके बुक्स पढ़ सकते हो. बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू सिट क्वाइटली. लाइब्रेरी में एकदम साइलेंस मेंटेन करना होता है. ओके, लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर एनी वन कैन गो. स्कूल का कोई भी स्टाफ है, कोई भी स्टूडेंट है, वो जा करके लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं. वहां पे जो लाइब्रेरियन सर या मैम होती हैं जो कि बुक्स के पूरे इंचार्ज होते हैं, उनसे आप बुक इश्यू करा सकते हो, बुक ले सकते हो और लेकर के आप वहां बैठ करके पढ़ सकते हो. ठीक है, बट यू हैव टू मेंटेन कंप्लीट साइलेंस. बिल्कुल हल्ला गुल्ला लाइब्रेरी में नहीं होता है. ठीक है, सो लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ बुक्स. बुक्स पढ़ते हैं, हमारी बुक पढ़ने की हैबिट होती है. वी गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स. और जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, देयर इज व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, स्मार्ट बोर्ड है जिसपे कि आप
स्टोरीज के वीडियोस भी देख सकते हो। जब आप स्कूल जब आना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आई विल टेक यू टू द लाइब्रेरी, पूरा स्कूल जरूर दिखाऊंगी। देन यू विल सी ऑल दीज प्लेसेस। ठीक है, जब आप स्कूल आना शुरू करोगे तो आप यू विल बी फेमिलियर कि यस हमारे स्कूल में ये जगह है। तो जब मैं आपको बताऊंगी कि चिल्ड्रन दीज आर द क्लासरूम्स, तो आप बोलोगे हाँ क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे बैठते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पे क्या होता है, यस यहाँ पे प्रिंसिपल मैम बैठती हैं। दिस इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, यहाँ पे वहां करके बुक पढ़ते हैं। तो आपको सारे एरियाज के बारे में, सारे रूम्स के बारे में पता होगा। ओके, सो लाइब्रेरी इज अ वेरी बिग रूम विथ मेनी बुक्स टू रीड। Library is a very big room with lot of books to read। ठीक है, जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े सीनियर क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो वहां से लाइब्रेरी से बुक्स इशू भी कराते हैं। इशू कराना मतलब कि वो बुक वहां से इशू कराते हैं, उनका नाम वहां पे नोट हो जाता है, एंड जितने भी दिन के लिए फॉर 2 days 3 days और फॉर अ वीक दे कैन कीप द बुक, पढ़ सकते हैं उसको, उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं। सो लाइब्रेरी में कोर्स से रिलेटेड भी बुक्स होती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक जो आप बुक्स पढ़ते हो, उसके अलावा भी और बहुत सारी बुक्स होती हैं। कोर्स की बुक्स भी होती हैं, देयर आर स्टोरी बुक्स, बहुत तरह की स्टोरी बुक्स होती हैं, स्टोरीज भी बहुत तरह की होती हैं। सो लॉट ऑफ स्टोरी बुक्स आर देयर, न्यूज़पेपर वहां मिलते हैं, और भी अलग अलग तरह की जितनी भी तरह की बुक्स आती हैं, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, यू कैन से। आप कह सकते हो कि स्कूल में के जो रूम्स हैं उसमें लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, बिकॉज वेन यू रीड द बुक्स यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, अभी आप छोटे हो, बहुत स्टोरी बुक भी पढ़ोगे तो एटलीस्ट यू विल लर्न टू रीड। इंग्लिश की पढ़ो, हिंदी की पढ़ो, तो आप स्टोरी पढ़ना सीखोगे, आप पढ़ना सीखोगे, एंड यू विल एंजॉय द स्टोरी। ओके, सो लाइब्रेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूम इन अ स्कूल। ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर इज म्यूजिक रूम। ये सारे पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, क्लासरूम, प्रिंसिपल्स ऑफिस, स्टाफ रूम, ऑफिस, स्कूल ऑफिस, देन लाइब्रेरी, देन म्यूजिक रूम। नेक्स्ट इज म्यूजिक रूम, MUSIC, म्यूजिक रूम। ओके, म्यूजिक रूम क्या हो सकता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, म्यूजिक रूम मतलब ऐसा रूम जहां पे आप म्यूजिक सीखते होगे। म्यूजिक में आप गाना, सिंगिंग भी सीख सकते हो। म्यूजिक में आप अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाना भी सीख सकते हो। सो म्यूजिक रूम where children learn music from the music teacher। ठीक है, तो म्यूजिक रूम में children, CHILDREN, children learn music from music teacher। ठीक है, म्यूजिक टीचर से बच्चे म्यूजिक सीखते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूजिक? म्यूजिक सीखा, म्यूजिक में क्या सीखा? ठीक है, म्यूजिक सिर्फ एक चीज नहीं है, म्यूजिक में बहुत कुछ है। ठीक है, म्यूजिक में सिंगिंग भी है, आप गाना सीख सकते हो, गाना सीखते हो, गाने में फिल्म के गाने भी सीख सकते हो, प्रेयर्स सीख सकते हो, जैसे जो स्कूल में प्रेयर्स होती है, प्रेयर्स सीखते हैं, फिल्मी सॉन्ग सीख सकते हैं, और अदर दूसरे बहुत तरह के आप गाने सीख सकते हो। ठीक है ना, और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरह के, जैसे इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था गिटार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रम है, गिटार है, तबला है, हारमोनियम है, सितार है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक रूम में, सिंथेसाइजर है। ठीक है, तो आप म्यूजिक में आप गाना भी सीख सकते हो और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख सकते हो।
ठीक है। तो गाने में बहुत तरह के गाने हैं, जो भी आपको म्यूजिक के टीचर जो है, म्यूजिक के टीचर सर है मैम है, जो भी आपको गाने सिखाते हैं। तो अक्सर स्कूल में बच्चों को स्कूल की जो प्रेयर्स होती हैं वो सिखाते हैं, जो अच्छे जो फिल्म के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, या जो जिसको कहते हैं कि जो नेशन से हमारे रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं, देशभक्ति वाले जो गाने होते हैं, उस तरह के गाने सिखाते हैं, और या इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ सीखते हो? इन सारी चीजों के लिए आप म्यूजिक रूम में जाते हो। यू गो टू द म्यूजिक रूम टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो म्यूजिक सीखा, म्यूजिक में क्या सीखा? तो आप गाना भी बोल सकते हो कि हमने गाना सीखा या हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। ओके चिल्ड्रन, देयर आर मेनी अदर रूम्स ऑल्सो इन अ स्कूल, बट टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल्स ऑफिस, स्कूल ऑफिस, library and music room. Okay, that is the rooms which are given on page number 36. In the next class we will talk about some other rooms also in a school. Okay children, so I hope you enjoyed the class and I hope that you are watching the videos on a regular basis. और जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में भी आ रहा है, and at the same time you are enjoying it. So thank you so much children for watching the video and have a nice day.